हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल। तो आप जानते ही हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो कितनी निकलती, एक या दो, मुश्किल से तीन या चार, हज़ारों में तो बहुत ही मुश्किल से निकलती है। अब आप कंपटीशन खुद देख लो। और आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पेंडेमिक का टाइम है, ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बड़ी सिटियों के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हो। लेकिन आप पेंडेमिक में फ्री बैठे हो और वो पेंडेमिक में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाते नहीं हैं। इसलिए मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमको एक ही बार में हमारा काम करना है ताकि हम सफल हो सकें। ऐसे बार बार कब तक तैयारी करेंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा नहीं। एक चीज़ करो, अच्छे से करो और मन लगा के करो, नोट्स बनाते चलो और चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसा भी क्या गुनाह करा, मतलब सबको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कोई गलती हो गई हो तो बताओ यार। वो तो अब ऐसा काम है नहीं कि कहीं पे जाएंगे और फिर पैसे लेंगे और फिर यही चीज़ें आप वहाँ पे भी पढ़ोगे, पैसे दे के पढ़ोगे और लास्ट में फिर यही बात आएगी कि चलो जो हुआ ठीक है। तो चैनल वैनल सब्सक्राइब करते रहो और थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहो। पेंडेमिक का टाइम है, इसलिए नोट्स बनाते रहो। कुछ करो या नहीं करो, लेकिन नोट्स बनाते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बस वो एक का इंटरव्यू देख लिया, वो बता रहा था कि इतनी वैकेंसी थी और हमारा नंबर नहीं आया और ऐसा और वैसा। तो पढ़ाई करो ना, किसने रोका। पढ़ाई करो, कंपटीशन में उतरो, अपने नंबर लेके आओ। चलो, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ही ज्वाइन कर लो। कम से कम एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू दिया करना। अच्छे अच्छी न्यूज़पेपर भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। नॉवेल्स पढ़ना है तो वो बोलो, वो मिलेगा। और अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो मेल कीजिए, क्या समझ में नहीं आया बताइए, हम बताएंगे आपको वापस से। लेकिन पढ़ाई कीजिए। तो आज का सिस्टम अगर हम आगे चलाएं तो इसको बोलते हैं माइक्रो फार्म। ये भी हम हमारे लाइब्रेरी में इकट्ठा करते हैं साहब। अब कोई पढ़ेगा नहीं तो वो इकट्ठा ही होना हुआ, बस ला के रखा और इकट्ठा हो गया। तो होता क्या है साहब कि हमने लाइब्रेरी बनाई, सारा काम करा। अब किताबें ला रहे थे, किताबें भी ले आए। अब हमने क्या करा, छोटे मोटे जो भी टूल्स थे वो सब ले आए। तो पेटेंट वगैरह तो हम पहले ही ले आए, कहाँ से लेके आने हैं वो सारी जानकारी प्रीवियस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। अब माइक्रो फार्म क्या होता है, तो माइक्रो फार्म तो वो चीज़ होती है कि पहले से उपलब्ध सामग्री को विशेष तकनीक द्वारा पुनः उत्पादन करने की प्रक्रिया को माइक्रो पब्लिशिंग कहते हैं, ठीक है। और जो पुनः उत्पादन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं माइक्रो फार्म। तकनीकी जानकारी आणविक विज्ञान, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में माइक्रोफिज के रूप में उपलब्ध है। इसको माइक्रोफिज के नाम से जाना जाता है उधर, ठीक है। कहाँ पे, तकनीकी जानकारी के लिए जो भी आणविक विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, वहाँ पे इसको माइक्रोफिज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म पुस्तकालय के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंप्यूटर से जो भी आउटपुट निकलती है और जो भी माइक्रोफिल्म बनती है वो पुस्तकालय में काम आती है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी प्रिंट निकाल लेते हैं और हमारा काम कर लेते हैं। उसका अगर हम राइटिंग वर्क में निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। स्रोत मतलब ऐसे संस्थान जहाँ से हम इन चीज़ों को ला सकते हैं या जिनसे हम ढूंढ सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो एक तो आता है गाइड टू माइक्रोफार्म इन प्रिंट, विजडम माइक्रोफार्म रिव्यू मंथली। ये जो विजडम माइक्रोफार्म रिव्यू है ना, ये संस्थान है। और गाइड टू माइक्रोफार्म इन प्रिंट, ये इसकी वो पत्रिका है और ये मंथली पब्लिश होता है। फिर आता है सब्जेक्ट गाइड टू माइक्रोफार्म इन प्रिंट, विजडम माइक्रोफार्म रिव्यू मंथली, ये भी वहीं से पब्लिश होता है। ए बेसिक गाइड टू माइक्रोफार्म
वाशिंगटन डीसी गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस। ठीक है, तो ये जो बेसिक गाइड टू माइक्रोफॉर्म है ये कहाँ से पब्लिश होती है? ये पब्लिश होती है वाशिंगटन डीसी से, गवर्नमेंट प्रिंटिंग से। फिर आता है न्यूज़ ऑन माइक्रोफॉर्म, वाशिंगटन डीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एनुअल, ये वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, ऑडियो विजुअल। तो इसमें क्या है साहब, इसको आप थोड़ी गौर से देख लेना। एसएससी के पेपर में एज इट इज़ एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, इसलिए तो इसको थोड़ा गौर से देख लेना। ठीक, तो यह इसके ज़्यादा मतलब व्यापक स्रोत उपलब्ध नहीं है, मतलब कहाँ से वीडियो सिलेक्ट करेंगे इसके लिए ज़्यादा कोई हमारे पास में चीज़ें नहीं है। इसके लिए हम डिपेंड करते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशन मीडिया। अमेरिका ने पुस्तकमाला या पूरी एक सीरीज़ इसके लिए जारी करी है। तो कौन कौन सी सीरीज़ है? जैसे इंडेक्स टू 60 mm एजुकेशन फिल्म, तो इसके अंदर भी इन्होंने पूरा इसके बारे में बताया है, इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, और फिर इंडेक्स टू 35 mm, ये सब एक ही मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जारी एक सीरीज़ है, तो इनको आप एक नज़र देख लेना। फिर आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत काय के, उसी के किसके साथ, ये अपने ऑडियो विजुअल के। ठीक है, ताकि तुमको भी याद रहे, तुम भी देखते रहो, ऐसा नहीं कि टॉपिक से ही भटक जाओ। तो कुछ अन्य स्रोत भी हैं, द मीडिया डाइजेस्ट ऑफ द नेशनल फिल्म एंड वीडियो सेंटर ऑफ यूएस, तो ये यूएस का नेशनल फिल्म एंड वीडियो सेंटर है, इसकी पत्रिका आती है द मीडिया डाइजेस्ट। ठीक है, फिर आता ऑडियो वीडियो मार्केट प्लेस ए मल्टीमीडिया गाइड न्यूयॉर्क आर बोवर एनुअल। आर बोवन कौन है? इसके संपादक है और ये एनुअल पत्रिका है। फिर आता है सोर्स ऑफ विजुअल मटेरियल वाशिंगटन डीसी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस। ठीक है, अब इसमें कुछ सामयिक प्रकाशन भी होते हैं। सामयिक मतलब जो ऑडियो विजुअल बनते हैं, एक हिसाब से वीडियो बोल सकते हैं, तो जो वीडियो बनता है वो करंट में भी तो बन रहा है। अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है ये करंट में ही तो चल रहा है। तो अगर हमको करंट वीडियो चाहिए तो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए आता है फिल्म लाइब्रेरी, ये एक पत्रिका है, क्वार्टरली प्रकाशित होती है। फिर आता है कनाडियन ऑडियो विजुअल रिव्यू, ये भी एक पत्रिका है। फिर लाइब्रेरी जर्नल, ये भी एक पत्रिका है। और फिर ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन, यह भी एक पत्रिका। और विल्सन लाइब्रेरी बुलेटिन, यह एक न्यूज़लेटर है जिसके अंदर इन सभी चीज़ों का उल्लेख हमको मिलता है। फिर आता है कंप्यूटर पठनीय सामग्री या कंप्यूटर रीडेबल एसेसरीज या मटेरियल। ओके, एसेसरीज नहीं बोलेंगे, मटेरियल ही बोलेंगे। तो सूचना के संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति हेतु तेज़ी से इसका उपयोग हो रहा है। किस चीज़ में? सूचना के संग्रहण में और इसके पुनः प्राप्ति में। ठीक है, शैक्षणिक विशिष्ट एवं शोध पुस्तकालयों में अधिक उपयोगिता इसकी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी वगैरह में जब पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कि उनके हिसाब से बहुत सारी बुक ला नहीं सकते, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं कि इनको कंप्यूटर के अंदर पूरा इंस्टॉल करके रखते हैं, बुक का नंबर वगैरह और ये सब। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बुक है बच्चे छोटे छोटे घुमा ना दें, इसलिए वो बुक को स्कैन करते हैं उससे और फिर उनको दे दी जाती है। अब ऐसे ही ये जो कंपोनेंट है ये सब कहाँ पे बनते हैं साहब, इनका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है कंप्यूटर रीडेबल डेटाबेस ए डायरेक्टरी एंड डाटा सोर्स बुक, शिकागो, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1978 से अक्रमित का मतलब 1978 में प्रकाशित हुई, फिर बीच में बंद हुई, फिर प्रकाशित हुई, फिर बंद हुई, फिर प्रकाशित हुई, फिर बंद हुई, ऐसा सिस्टम इसका चलता है। फिर आता है एक और डेटाबेस डायरेक्टरी विल प्लेस नॉलेज इंडस्ट्रीज पब्लिकेशन 1984, ये 1984 में प्रकाशित हुई और जब से चल रही है। ठीक, इसके बाद में आता है अमुद्रित सामग्री हेतु उपकरण, मतलब जो हमारे पास में
छपी छपाई सामग्री नहीं है, उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और वो इक्विपमेंट हम कहाँ से लाते हैं और उनकी जानकारी हमारे पास कहाँ से आती है। ठीक है, तो अमुद्रित सामग्री का उपयोग करने के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, इसके बिना इसका उपयोग नहीं हो सकता। ये MCQ है, बहुत अच्छा है, प्लीज़ ज़रूर नोट करें। अब ऑडियो विजुअल मार्केट प्लेस इन मीडिया ऑडियो विजुअल मार्केट प्लेस इन मल्टीमीडिया गाइड न्यूयॉर्क RR बोकर, ये RR बोवर है, तो RR बोकर नहीं है, RR बोवर, ये संपादक हैं इस पत्रिका के। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर होती है निर्माताओं और वितरकों की निर्देशिका। जो भी वो निर्देश देते हैं ना कि इस बारे में अगर आप ऐसा करेंगे तो अंदर आपको बुक के अंदर ये चीज़ मिलेगी, जो भी उसका एनालिसिस होता है वो सब इसमें दिया होता है। फिर आता है उपकरण निर्माताओं एवं वितरकों का पता, जो भी सप्लाई करते हैं, तो जो भी सप्लायर है और जो भी कंपनी में मतलब जहाँ पे भी बनते हैं उनका सबका निर्माण करने वालों का और सप्लायर का दोनों का पता है इसमें दिया होता है। और एक स्रोत और है इन उपकरण के लिए, तो वो कौन से हैं साहब, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, शिकागो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो ये कहाँ से पब्लिश होती है, ये होती है शिकागो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। ये लिस्ट ऐसी की ऐसी पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, और दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और नोट्स बना लो। अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम के बाद में एकदम से सारी एग्ज़ामें आएगी, और जहाँ एकदम से सारी एग्ज़ाम आएगी वहाँ एकदम से सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी टाइम है, चलते चलते बना लो, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। इसी लक्ष्य के साथ में एक अच्छा सा वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।